तुम ऐसा मान लो कि आज ही तुम्हारा अंत काल आ गया, सुधर जाओगे, पक्का सुधर जाओगे। जिस समय तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि अब तो मृत्यु नजदीक है, तो पाप में रति नहीं होगी। फिर लगेगा जीवन का सार क्या है, तो भगवान निश्चित आपको सत्संग सुनवा देंगे। जहां सत्संग सुने तो सार बात समझ में आ गई। भजन जीवन का सार है, निरंतर नाम जप करना, निरंतर भजन करना, जीवन मुक्त हो जाओगे। एक महात्मा बड़ी मस्ती से जा रहे थे, तो एक शराब पिए हुए बैठा था और पास में बोतल रखी हुई थी। उसने देखा कि ये भी मस्त और मैं भी मस्त। अरे महात्मा, तुम्हारी मस्ती से मेरी बड़ी मस्ती है। महात्मा ने कहा, क्या मस्ती है तेरी? तेरा भाग्य पढ़ के देख रहा हूं, 7वें दिन मर जाएगा तू, 7 दिन में मर जाएगा। जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और एकदम ऐसे चेतना जागृत हुई, खड़ा हो गया, चरणों में पड़ा। आप भाग्य रेखा पढ़ लेते हो? हां, मैंने तप बल से तुम्हारे भाग्य को देखा, तुम 7 दिन में मर जाओगे। फेंक दी बोतल, गिलास फेंक दिया। 7 दिन में शरीर छूट जाएगा, तो मेरे जीवन का मतलब क्या रहा? बोले यही तो तुझे समझाना चाहता हूं। ये तेरी मस्ती किस काम की, जब मृत्यु तुझे शरीर से अलग कर देगी, तब ये मस्ती काम देगी तेरे। चरणों में गिर पड़ा। महाराज कोई उपाय नहीं? बोले मरेगा तो 7 दिन में ही। एक उपाय है कि तू अमर हो सकता है। अगर तू गोविंद 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 ऐसा रटे तो मृत्यु से बच सकता है। घर गया, स्नान किया, गंगा जल रखा था, आचमन किया, हाथ में गंगा जल लिया। अब जितनी आयु बची है केवल गोविंद नाम में व्यतीत करूंगा, कभी जिंदगी में मदिरा पान नहीं करूंगा। महात्मा ने 7 दिन बताया है, तो 7 दिन में निश्चित, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। पता नहीं किस जन्म के पुण्य से ऐसा संयोग बन गया उसका कि संत दर्श हुआ और संत वचन पर विश्वास हो गया। अब शुरू हो गया, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, ओ 6 दिन रह गए, गोविंद 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 गोविंद। 6 दिन व्यतीत हुए, न खाना न पीना, गोविंद 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 गोविंद, आर्त भाव। 7वें दिन तो अश्रु चलने लगे। निरंतर भगवान के 6 दिन के चिंतन मात्र से हृदय पिघल गया, पाप सब भस्म हो गए। अब तो रो रो के पुकारने लगा, प्रभु मैं बहुत नीच पापी हूं, आज आपके पास आने वाला हूं, आप कृपा करो प्रभु, राधा राधा राधा, जैसे अपने लोग रखते हैं नाम। 7वां दिन कमंडल लिए हुए, मंद मुस्कुराते हुए, फिर मस्ती से पता लगा लिया था कौन सा घर। घर पहुंचे, वो आंख मूंदे, गोविंद 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 गोविंद। गए, बोले भैया आंख खोलो। उसने सोचा मृत्यु ने बोला क्या भैया, क्योंकि 7 दिन की बात थी। 7वें देखा तो महात्मा मस्त। उनका महाराज अब तुम मरने वाला हो। बोले नहीं, कहा था तुम अमर हो जाओगे, मरना तुम्हें 7 दिन में ही है। जो 7 दिन सप्ताह के हैं, किसी न किसी दिन में तुम्हारी मृत्यु, लेकिन अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम अमर हो गए। क्योंकि भगवान नाम ये समस्त रोगों का, शोकों का, भयों का, चिंता का नाश कर देता है। उसी दिन से वो भगवत प्रेमी महात्मा बन गया। निरंतर अब जितना जीवन है नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे, तुम्हें पता है देहिष्विनो, तुम्हारा देह ये जो है कब नष्ट हो जाएगा? कुछ पता नहीं। भूलो मत, है अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, प्रमाद मत करो, खूब नाम जप कर लो, क्योंकि दिन नहीं रहा, रात आएगी, रात आएगी, फिर दिन आएगा। ऐसे सुख दुख का चक्र चल रहा है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे। अपना अंतकाल आज ही मान लो कि निकट आ गया है, और नियम लो कि आज से हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। पापाचरण करने के लिए हमको बहुत सावधानी, अगर उनको रोकना है, पापाचरण जो हम कर रहे हैं उनको रोकना है, तो हमको बहुत सावधानी रखनी है। कि पहली बात, हमें आहार शुद्ध रखना है।
ये जो मांस मछली शराब पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, इनके विवेक ही नहीं रह जाता कि किसे पाप कहते हैं और किसे पुण्य कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कैसा कलेजा इनका कठोर हो जाता है, जीवों को कैसे त्रास देते हैं, कैसे कष्ट देते हैं, सिर्फ अपनी रसेंद्री और पेट भरने के लिए दुर्गति का पक्का रास्ता तय करते हैं। ये जो मांस मछली ये सब जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर काट कर खाते, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। जो मदिरा पीते हैं उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, हिंसा करने में कोई उनको संकोच नहीं होता, बहुत बुद्धि भ्रष्ट कर देती। इसलिए मदिरा पान से बचे। अगर पापाचरण से बचना है तो पहले गंदा आहार गंदा पेय इसको रोके। जहां आपकी बुद्धि शुद्ध हुई तो वो आपको गलत मार्ग में जाने से बचा लेगी। अपवित्र बुद्धि सदैव गलत मार्ग की ही प्रेरणा करती रहती है। जहां गलत मार्ग की प्रेरणा करने वाली कुमति होती वहां विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, डिप्रेशन ये सब भरा रहता है। जहां कुमति होती है वहां यही सब होता है और कुमति का विस्तार हो रहा है, कलयुग है। जहां सुमति होती है वहां सुख, संतोष, शांति, दया, करुणा, मैत्री ये दिव्य भागवतिक गुण प्रकट होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। नाना प्रकार की दुख वृत्तियां कुमति में बसी हुई हैं। इसलिए भाई पहले तो अपने मन को यह समझा लो कि आज ही मरा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और आज से नियम लो कि जैसे मरने वाला सोचता है अब तो मरना ही है तो पाप क्यों करें, भगवान का भजन करेंगे। जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा 7वें दिन, उसी समय राजपाट छोड़ करके आमरण अनशन व्रत ले लिया। एक बूंद भी पानी जबान में नहीं रखेंगे, रात दिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। और ऐसा ही संकल्प किया जिससे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रसन्न होकर उनको घेरे रहे जब तक उनकी परम गति नहीं हो गई। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और 7 दिन तक भगवत लीलामृत का पान कराया। मेरी बात मान लो, आज ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय हो गया। अब आज नियम लो कि अंतिम समय में जैसे कोई पाप नहीं करता, बोले अंतिम समय है अमुक दान करवा दो, अमुक सत्कर्म करा दो, गंगा जल पिला दो, बस ऐसे ही तुम जियो। पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय। हर समय नाम जप करो, हर समय पुण्य भावना रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। हम भगवान को भगवान जानकर पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है, उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे हैं, हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब जान लिया कि तुम्हारी मृत्यु होनी है तो कह रहे कामिनी रूपाग्नौ न पतंगो वन निपतरे चक्षु प्रमादादपि। प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो। धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना पतिष्यतो शिव पुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृह्यताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है।
कुछ सत्संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सतमार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना, अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल दिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो? श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, नियम लो और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की योग्य बनाओ। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम, सारात् सारम प्रेमदम प्रेमदानाम, अन्यद् बृंदारण्यतो मन्यताम कहा। बड़े बड़े पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाला यह श्रीधाम वृंदावन है। बहुत महिमामय है। जिसको वृंदावन मिल गया उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप वृंदावन धाम को छोड़कर अन्य तीर्थादि अवगाहन करने जाते हो तो ऐसा समझो, हमारे रसिक महापुरुष कहते हैं जैसे रतन मिल गया और उसको छोड़कर कांच बटोरने जा रहे हो। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डारे, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। ये पवित्रम, जो पवित्र करने वाले हैं उनका भी परम पवित्र करने वाला वृंदावन धाम है। गर्भ संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के समीप गए, पूजन किया प्रयागराज ने। कैसे हो? बड़ी कृपा है, भगवान ने तीर्थराज बनाया, विश्व के सारे तीर्थ आकर पाप रूपी कर यहां दे जाते हैं। सारे तीर्थ आते, ब्रजमंडल, हाँ ब्रजमंडल तो कभी नहीं आया, फिर आप तीर्थराज कैसे? नारद जी ने प्रयागराज तीर्थ ने श्री भगवान का स्मरण किया, आर्त भाव से पुकारा, भगवान प्रकट हुए। कहा प्रभु समस्त तीर्थों का राजा आपने मुझे बनाया, हां, पर ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष का कोई भी तीर्थ हमें यहां कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, घर का थोड़ी राजा बनाया। ये ब्रज 84 कोष मेरा घर है। तो कहा प्रभु एक और समस्या है कि सारे तीर्थ पाप रूपी कर हमको दे जाते हैं, हम अपने पापों को कहां नष्ट करें? तो कहा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में रज में लौट जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो। तीर्थराज प्रयाग यहां स्वयं पवित्र होने के लिए आते हैं। जब कुंभ पड़ता है तो परिक्रमा मार्ग में यहां कर तीर्थराज प्रयाग लौटते हैं, रजरानी में अपने को निष्पाप करते हैं। पुण्यात् पुण्यम मंगलम मंगलानाम, दिव्यात् दिव्यम कामदम कामदानाम। मंगलों का भी मंगल करने वाला है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सामर्थ हमारे प्रभु से ही प्राप्त किए हुए हैं। और हमारे प्रभु का भी परम मंगल वृंदावन धाम करता है। जब जैसी इच्छा होती वैसे ही स्वरूप प्रकाशित करके युगल सरकार को सुख पहुंचाता है, आह्लाद पहुंचाता है। मंगल भवन सुख सिंधु प्रिया प्रीतम का परम मंगल परम सुख विधान वृंदावन धाम करता है। कामदम कामदानाम, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले जितने भी देवी देवता हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण करने की सामर्थ्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि में। वो सबको सामर्थ्य दिए, उन्हीं की सब शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी वो है। इसीलिए वो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, भगवान के चरण की महिमा जब वर्णन, प्रणत कामदम, जो इन चरणों की शरण में आ गया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण। और यहां
प्रभु की कामनाएं वृंदावन पूर्ण करता है। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब कोई कह सकता है जो स्वयं भगवान हैं उनकी कामना क्या हो सकती है, तुम क्या जानो। जो दाता है वो कभी मांगते नजर आएगा, लेकिन लोक व्यवहार की भी भक्ति में देख लो तो वामन रूप धर के बलि के हम मांगने जाते हैं, नहीं जाते। तो यहां तो प्रेम राज्य है, यहां तो मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। कामदम कामदानम, युगल सरकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसे युगल सरकार की कामनाओं की पूर्ति वृंदावन करता है। जब जैसी रुचि उसी क्षण वैसा ही निकुंज, वैसी शोभा, वैसी लीला के सब सामग्री उपस्थित कर देता है। सारात सारम प्रेमदम, समस्त साधनाओं का सार है भागवत धर्म, और भागवत धर्म का भी सार है प्रेम धर्म, और वो प्रेम धर्म प्रदान करता है वृंदावन। प्रेमदा नाम अनन्य वृंदारण्य, तो जो वृंदावन के अनन्य हो गया वो निश्चित प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम प्राप्ति की साधना क्या? वृंदावन की अनन्यता। मेरो प्राण वृंदावन, मेरो जीवन वृंदावन, मेरो सर्वस्व वृंदावन। तो वृंदावन चलते फिरते अपने प्रेम स्वरूप किसी रसिक का संग करा देगा, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जहां रसिक का संग हुआ वहीं प्रेम प्रकाशित होता है। तो वृंदावन का जब अनन्य कोई होता है तो वृंदावन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करा देता है, और महात्माओं के संग से प्रेम का उदय होता है। इसलिए कहते वृंदारण्य तो मन्यताम कहा। ऐसे वृंदावन को छोड़कर हम किसको माने अपना? जो परम पवित्रों को भी पवित्र करने वाला, मंगलानाम, जो सबको मंगल प्रदान करने वाले उनका मंगलम, जो दिव्याति दिव्यम, जो कामदम कामदानम, जो सारात सारम प्रेमदम प्रेमदानम, ऐसे हम वृंदावन के अनन्य भावना स्वीकार करते हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हमारा मंगल हो जाएगा, हम परम पवित्र हो जाएंगे, हमें रसिकों का संग मिल जाएगा, हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज करुणा करके कहते हैं कि यदि आपको इसी जन्म में अद्भुतानंद की प्राप्ति करनी, अद्भुत प्रेम आनंद जहां किंचन मात्र दुख का लेश भी नहीं है, तो रसिकों का संग करो। रसिक कैसे होते हैं? जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा करना, श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा जिनका और कुछ चिंतन ही नहीं है, रात दिन जिनका भजन में बीतता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहाय। सभा संगोष्ठी, राजकथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, प्रपंच, इससे कोई मतलब नहीं, रात दिन केवल प्रिया प्रीतम, ऐसे से ही जगत मंगल होता है। जिनको ये भ्रम है कि अरे ये तो चुपचाप एकांत में बैठे रहते हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, तो जगत मंगल कैसे होगा? तो ऐसे महापुरुषों की वाणी और ऐसे महापुरुषों के शरीर से स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से लोग निष्पाप हो जाते हैं। दर्शन हो गया ये तो बड़ी बात, अगर वायु स्पर्श हो गई तो निष्पाप कर दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भगवान के वचन है। जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाते हो तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। सातरत सातरत सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं और लोकों को तार देते हैं। कौन? बोले निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात, कुछ और अच्छा नहीं लगता। रात दिन प्रिया प्रीतम की
लीलाओं का चिंतन, और उन्हीं के जो भजन में डूबे हैं उनको कहते हैं रसिक जन। और ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, यदि ऐसे भक्त मिल जाए तो नेत्र शीतल हो जाए, हृदय की जलन मिट जाए। क्यों, क्या प्रभाव है? बोले दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से निष्पाप कर देते हैं। संत महापुरुषों का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। यदि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सेवन किया जाए तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, पर संत जन मिल जाए तो एक साथ पाप ताप दैन्यता तीनों का नाश करके भगवत प्राप्त बना दे। ऐसे भक्तनी के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समुझ के सुनिए तिनकी बात। यदि हरिजू की अपार कृपा से कहीं ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो चुपचाप मन देकर उनकी बात सुनो और उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्ही को संग कीजिए छाड़ी और सब गैन। जिनके जुगल बिहार से श्यामा श्याम की ही बात होती रहती है, ऐसे भगवत प्रेमियों का संग करो, रसिक जनों का संग करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, किसी और की बताई बात ना सुनो, नहीं तो जरा सा भी असर दूसरे का आते ही रंग बदल जाता है। तन मन प्राण न्यौछावर की वृत्ति रखने वाले को ऐसे गिरते देखा है। ऐसे किसी का भी संग हो जाए, अन्य आश्रय हो जाए, कोई भी रिश्ता नाता रुपया पैसा कहीं भी फर्क पड़ जाएगा। जैसे बड़ा सुंदर दूध बाल्टी में टंगा है, थोड़ी खटाई डालो फट गया, फटने में देर नहीं लगती। जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्ही को। जब रसिक जनों से कोई जुड़ता है तो सबसे पहली शर्त होती है अन्य संबंधों का त्याग करो। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा और रसिक की विचारधारा में बहुत अंतर है। यदि उनकी विचारधाराओं में लग गए तो रस क्षेत्र अंदर से हट जाएगा, महिमा जागृत हो जाएगी संसार की जो पहले ही थी, और रसिक संग हुआ तो श्यामा श्याम की महिमा जागृत होगी। इसलिए शब्द लिखा, तिन्ही को संग कीजिए, केवल उन्हीं का संग कीजिए, छाड़ी और सब गैन, और सब रास्ते छोड़कर।